में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आशा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरे तू चलना संग खुदा। शस्त्र ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान प्रभु तुझ में से सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान प्रभु तुझ में से सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तो बेशुमार, अद्भुत तेरा यह प्रेम अपार। आशीष देता
यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आमेन आमेन। सभी को जय यीशु। फास्टिंग में भूख तो नहीं लग रहा है, और लग भी रहा है तो सॉरी, अभी कुछ नहीं देगी सिस्टर ज्योति। ओके, लेकिन एक चीज दूंगी, आत्मा का भोजन। डेफिनेटली आत्मा का भोजन आपको मिलेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्दी से निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस 1:17। दूसरा तीमुथियुस 1:17 आप ऑनलाइन वाले भी निकाल सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 1:17 बस निकाल के रखें। सॉरी, दूसरा तीमुथियुस 1:17 निकाला ना आप लोगों ने? ठीक है, पढ़ देंगे पहले से कोई। पर जब रूम में आया तो बड़े यत्न से मुझसे पूछी। ठीक है, नहीं आगे नहीं। दूसरा तीमुथियुस 1:7 है, सॉरी। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। दूसरा तीमुथियुस 1:7 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, दुष्ट आत्माएं बहुत प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है इसका कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन बहुत प्रकार की होती है। उनमें से 7 ऐसे डीमन स्पिरिट है जिसके बारे आज मैं कोशिश करूंगी आप लोग को बताने के लिए। 7 दुष्ट आत्माएं जो स्वर्ग से गिरे हुए हैं। गिरे हुए ये स्वर्गदूत हैं। जब परमेश्वर ने पनिशमेंट किया तो जितने भी लूसीफर के साथ में थे, जो भी उसके साथ एक सहभागिता लेते, उन सभी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नीचे फेंका था, और वही आगे चल के क्या हुए? डीमन स्पिरिट बने। ठीक है, तो दुष्ट आत्मा अलग होता है, और सॉरी, दुष्ट आत्मा अलग होता है और गिरे हुए स्वर्गदूत अलग है। सॉरी, मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मैं माफी चाहूंगी। दुष्ट आत्माएं अलग हैं और गिरे हुए स्वर्गदूत अलग हैं। इन बातों को समझना है। और आज मैं आपको बताऊंगी 7 टाइप्स ऑफ डीमन स्पिरिट, 7 टाइप के डेमोनिक स्पिरिट के विषय में। मैं नाम आपको बता दे रही हूँ और कोशिश करूंगी ये सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। पहला है एविल स्पिरिट, दूसरा है इनफॉर्मिटीज की स्पिरिट, तीसरा है डिमन स्पिरिट, चौथा है अनक्लीन स्पिरिट, फिर पांचवा है लाइंग स्पिरिट, और छठवा में है फेमिलियन स्पिरिट, और सातवां है रूलिंग स्पिरिट, जो सबसे खतरनाक होता है। पहला एविल स्पिरिट, दूसरा इनफॉर्मिटीज का है, तीसरा डिमन है, चौथा अनक्लीन, पांचवा लाइंग यानी झूठ बोलने वाली स्पिरिट, फिर पांचवा आपका फेमिलियन स्पिरिट, और सातवां रूलिंग स्पिरिट। रूलिंग स्पिरिट सबसे खतरनाक होती है, जो आपके जीवन पर, आपके परिवार पर कई बार आपको पता भी नहीं होता है, और वो आपके शरीर पर, आपके घर पर रूल करना शुरू करता है। रूलिंग स्पिरिट इज अ वेरी डेंजर स्पिरिट, ओके, जो आपके घर पर, आपके जीवन पर,
आपके परिवार पर, आपके सदस्य के ऊपर रूल करती है। ये आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपके घर पर उसने इंटर कर दिया और किस प्रकार से वो काम कर रही है। सडनली आपके घर में चेंजेस देखोगे, लड़ाई झगड़ा, मृत्यु, कर्जा, बीमारी, ये क्या है? रूलिंग, जो रूल करता है, रूल करता है, रूलिंग स्पिरिट आपको पता नहीं चलता कब आपके घर पर वो इंटर कर जाती है और आपके घर पर वो आपके बच्चों के ऊपर, आपके किचन पर, आपके बिजनेस पर, आपके जीवन पर, हर क्षेत्र पर वो रूल करना शुरू करती है। कई एक घरों में शांति नहीं आती है। आप देखते हो जैसे सुबह उठता है, सुबह उठते साथ आप लड़ाई झगड़ा को देखते हैं। जैसे सुबह होता है, घरों में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाती है। हम अस्सी परिवार में भी सुबह होता है कि नहीं होता है? थोड़े से सब्जी में नमक कम पड़ गया तो उसमें लड़ाई हो जाएगी। घर में अगर पैसों की दिक्कत आ रही है तो उसमें लड़ाई हो जाती है। होती है कि नहीं होती? घरों में अगर वाइफ हस्बैंड का जॉब चला जाता है तो कुछ वाइफ होते जो समझदार होती, लेकिन कुछ वाइफ ऐसी होती है, कुछ पत्नियां ऐसी होती है, पति की नौकरी चला गया तो उससे उसके साथ लड़ाई करती है, गाली गलौज करती है। ये क्या है? ये रूलिंग स्पिरिट है। ये आपके ऊपर रूल कर रहा है, आपकी कमजोरियों के ऊपर, आपकी बीमारियों के ऊपर, आपके परेशानियों के ऊपर ये रूल कर रहा है। तो आपको देखना है कि कहीं मेरे घर में ये रूलिंग स्पिरिट काम तो नहीं कर रही है। सडनली आपके घर पे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, सडनली सारी चीजें उसे बिखरने लगती हैं और वो स्पिरिट काम होता है। घर में सुबह होता है कि नहीं होता, लड़ाई चालू, कर्जा की समस्या, बीमारी की समस्या, ये एक एक डोर ओपन आप करते हो, उस डोर से वो स्पिरिट अंदर एंटर करती है। कई बार हम लोग प्रार्थना नहीं करने के चलते, वचन ना पढ़ने के चलते, फेलोशिप ना करने के चलते, चर्चेस ना अटेंड करने के चलते, कई बार हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं जगती है, उपवास करने की इच्छा नहीं जगती। इसलिए सिस्टर ज्योति आप लोगों को हर 2-3 महीना में फास्टिंग करवाती है। फास्टिंग क्या है ना, परमेश्वर के साथ में एक संबंध है। फास्टिंग एक परमेश्वर के साथ संबंध है। जैसे आप फास्टिंग करते हो तो प्रभु के साथ आपका एक संबंध बन जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पर अगर आप फास्टिंग नहीं करेंगे, वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, फेलोशिप नहीं करेंगे, तो क्या होगा पता है आपको? धीरे धीरे दुष्ट आत्माएं आपके घर पर कब्जा करना शुरू करेंगी। आपको प्रेयर में मन नहीं लगेगा, आपको बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आपको चर्च जाने की इच्छा नहीं होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। इसीलिए अपने जीवन में प्रार्थना जीवन को बरकरार रखिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अब 7 प्रकार के दुष्ट आत्मा है, जिसमें कि डीमन स्पिरिट के भी 7 प्रकार है। दुष्ट आत्माएं भी हैं और उसमें भी उसके भी 7 और प्रकार होते हैं, जिसमें एक है डीमन स्पिरिट। डीमन स्पिरिट के भी 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार के थे। मैं समझती हूँ उससे पहले आपने कभी इन चीजों को नहीं सुना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सिर्फ अभी दूध पीने से नहीं चलेगा, मांस खाने की भी आवश्यकता है। ठीक है, बोलोगे मैं दूध ही पीती रहूंगी तो नहीं होगा। अभी बड़े हो गए, अब मांस की भी आवश्यकता है, तो रोटी के साथ मांस भी खाने की जरूरत है। अब मांस में तो वो मांस मत समझ लेना, ओके। परमेश्वर ने कहा है मेरे देह से जो खाता और पीता है, मतलब प्रभु की वाणी। अब बहुत लोग इसे गलत तरीका से सोचते हैं, प्रभु का देह और लोग खाने का मतलब प्रभु का शरीर और उसका ब्लड का नहीं। प्रभु अपने वचन को बोलते हैं। वचन ही आपके लिए क्या है? मांस है। वचन ही वो आपके लिए रोटी है और वचन ही क्या है? वो आपके लिए लहू है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहाया है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो ये 7 प्रकार की जो डीमन स्पिरिट है, सबसे पहला है डर का, डर की स्पिरिट, डर की आत्मा। वो क्या करती? डर की आत्मा। सडनली देखना, अगर बीमार हो जाओगे तो सडनली एक डर की स्पिरिट, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे टीवी तो नहीं हो गया, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। हाँ, बहुत जल्दी डर की आत्मा क्या करती? इंटर करती है। और डर की आत्मा प्रभु की ओर से नहीं होती है। आप ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, डर की आत्मा प्रभु की ओर से नहीं होती है, क्योंकि प्रभु कभी भी डर की आत्मा हमें नहीं देता है ना। और ये डर की आत्मा पता है क्या लेके आती है? साथ में एंग्जाइटी को लेकर आती है। मेडिकल वाले जितना ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हो, एंग्जाइटी को लेकर आती है, वरी को लेकर आती, सिकनेस को लेकर आती, बीमारी को। एंग्जाइटी देखना, फियर आता है, डर आता है,
एग्जाइटी को लाएगा, सिकनेस को लाएगा, डिप्रेशन को लाएगा। ये डर किस पर लाती है? ये क्या करती है ना, ये सिकनेस क्या लाती है? बॉन्डेज को भी साथ में लेकर आती है, बंधन को भी साथ में लेकर आती है। और डर की आत्मा आपके शरीर में जब इंटर करता है ना, तो पता है जब आपके अंदर में जब ये डर की आत्मा घुसती है ना बेटा, जब ये घुसती है ना, तो आपके अंदर अचानक सडनली आपका बीपी हाई हो जाएगा, शुगर हाई हो जाएगा। आप नोटिस करना, किसी बात को लेकर आप डर रहे ना, सडनली आपका बीपी हाई हो जाएगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आप एकदम डिप्रेशन में आ जाएंगे। आपका शुगर लेवल, बीपी, इन सारी चीजों को क्या करता है? हाई करता है डर की आत्मा। ऐसे आपका शुगर, बीपी सब नॉर्मल है, लेकिन किसी बात का अगर डर सता रहा, बीमारी का, कर्जा का, बच्चा ना होना, शादी ना होना, ये डर अगर आपको सता रहा है ना, तो ये आपके अंदर हजार प्रकार की बीमारी को लाएगा, शुगर की, बीपी की, सिकनेस की, बहुत सारी चीजों को लाएगा। ये डर की आत्मा काम करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा तिमुथियुस 1 के 7 में लिखता है, क्योंकि, बोलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अपना दाहिना हाथ उठाकर बोले, प्रभु ने मुझे भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है? वो हमें भय की आत्मा नहीं देती है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं डर की आत्मा नहीं देता हूं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर क्या कह रहा है? कि मैं आपको प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा देता हूं। यही लिखा है ना पहला तिमुथियुस 2 के 7 में, 1 के 7 में, क्या यही लिखा है? कि मैं अलग पढ़ रही हूँ, ऑनलाइन वाले आप लोग भी देख सकते हैं अपने अपने बाइबल में। क्या लिखा है? प्रभु कहता है कि मैं तुझे डर की आत्मा नहीं दे रहा हूं, मैं तुझे प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा। प्रभु क्या है? प्रेम है। प्रभु से सामर्थ प्रकट होती है और प्रभु से हमें क्या मिलता है? संयम मिलता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जब भी आपको किसी भी बात का डर लगता है, तब इस वचन को जरूर दोहराओ कि प्रभु ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, प्रभु ने मुझे संयम, धीरज, सामर्थ और प्रेम की आत्मा दी है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कहूं, दुनिया का सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम है इस संसार में, अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ है ना, तो वो है हम दूसरों से क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशंस करते हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूसरों से ज्यादा उम्मीद करते हैं। हाँ जी, दूसरों से उम्मीद ज्यादा करता है। जब उम्मीद पूरा नहीं होता है ना, तो रिश्ता खराब हो जाता है। जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरा ना हो, तो क्या हो जाता है? रिश्ता खराब हो जाता है। मान लो इस समय मेरा एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा अगर पुतुल भाभी के साथ है कि पुतुल आएगी मेरे घर को, ये करेगी, वो करेगी, और जब पुतुल आती है मेरे घर में कुछ भी नहीं लेके आती है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। हाँ, मेरे दिल को ठेस पहुंच रही है। इस संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हद से ज्यादा मनुष्य क्या करते हैं? हद से ज्यादा मनुष्य से उम्मीद करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि श्रापित है ऐसे लोग जो परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। यिर्मयाह अध्याय 17 के 5 में हम पढ़ते हैं इसको कि हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मनुष्य से मत करो, और श्रापित है ऐसे लोग जो अपनी उम्मीद मनुष्य से लगाते हैं। और धन्य है वो लोग जो अपनी उम्मीद, अपने एक्सपेक्टेशंस को किससे करते हैं? परमेश्वर से करते हैं। क्योंकि मनुष्य उन चीजों को पूरा नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्रेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रार्थना और जिम्मेवारी, ये दोनों में अंतर है। प्रार्थना और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपकी जिम्मेवारी, प्रेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों में अंतर है। इसे रिश्ते में मैटर होंगे, इस चीज में आप, इस चीज में आप फंसेंगे, तो आप क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो चीजों को आप बैलेंस कर सकते हैं। प्रार्थना जीवन एक तरफ और आपका रिश्तेदारी का जीवन जो है वो एक तरफ, दोनों में बैलेंस कीजिए। अगर आप दोनों में बैलेंस करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मतलब हद से ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन मत करो।
अगर आपको कुछ चाहिए भी बेटा, तो आप किसी को बोलने से पहले परमेश्वर को बोलो। अगर कुछ भी चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर को बोलो। तब तुम्हारा क्या होगा पता है? प्रेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस में जाएंगे, दोनों चीजें बैलेंस में होंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आराधना में जब आप जाते हैं, आप जब फेलोशिप में आते हैं, चर्च में आते हैं, जब आराधना में जाते हैं ना, उसी समय रिसीव करिए कि प्रभु मेरे घर पर आपकी बरकत आ रही है। जब आप आराधना में आते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, चलो अभी वर्शिप हो रहा, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करना। शुरुआत से प्रभु की आशीष को लो, शुरुआत से। आराधना में ही कितने लोगों के बंधन टूट जाते हैं, आराधना में ही कितने लोगों को चंगाइयां मिल जाती है, आराधना में ही कितने लोगों को परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग दे देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसीलिए जब भी आप जाते हैं अपने घर, अपने लोगों तक में उस प्रभु की महिमा को फैलाओ, डर को नहीं। अपने जीवन में आप पता है, डर के चलते कई लोग इमेच्योर होकर के अपने अनॉइंटिंग को, अपने अभिषेक को खो देते हैं। डर के चलते कई लोग अपने प्रभु के दिए हुए अनाइंटिंग को, उस अभिषेक को खो देते हैं। युद्ध में जब जा रहे हो तो उस युद्ध में अकेले ना जाओ, उस युद्ध में परमेश्वर के साथ जाओ। अगर तुमको अपनी बीमारी से विक्ट्री पाना है सन्मिया, तो उस बीमारी पर परमेश्वर को साथ में लो, क्योंकि वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से, उसके रक्त बहाने से, उसके 5 घावों से हमें क्या मिलती है? चंगाई मिल रही है। उस बीमारी रूपी युद्ध पर जाने के लिए आपको अकेले नहीं जाना है, उस युद्ध को जीतने के लिए आपको प्रभु को लेके जाने की आवश्यकता है। जैसे ही दाऊद भी जब गोलियत को मारने गया तो क्या बोला? मैं सेनाओं के यहोवा प्रभु यहोवा के नाम से चाहता हूं। वो मात्र 17 साल का लड़का इतने बड़े दानों को कैसे वो जीत सकता था? लेकिन उसके पास एक कॉन्फिडेंट था। पता है क्या? क्योंकि जब वो खेती में जाता था, पहाड़ जंगलों में जाता था, वो अपने भेड़ों को सिंहों से, भालू से रक्षा करता था, और वहां वो परमेश्वर के गीतों को गाता था। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब एक छोटा दाऊद अगर गोलियत को मार सकता है, तो आप भी अपने बीमारी को, अपने कर्जे को, अपने डर को, अपनी हर परेशानी को आप जीत सकते हैं। पर वो कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? शाऊल की तरह हम गोलियत को अहमियत देते हैं और परमेश्वर को अहमियत नहीं देते हैं, और यही वजह है कि शाऊल अपने अभिषेक को खो बैठा और उसे मनुष्य से डर लगने लगा। पर आप अपने डर पर जब परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, इब्रानी 13:6 में लिखा, प्रभु मेरा सहायक है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता? मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जब प्रभु मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हम लोग उस गीत को गाते हैं ना, मैं हमेशा उस गीत को गाती हूँ आप लोग के साथ। वो लगी थे, जब यहोवा मेरे साथ है तो मैं किससे डरूंगा? हाँ, यहोवा मेरा जोर है, मैं किससे डरूंगा? हाँ, यहोवा मेरी ओर है तो मेरा दुश्मन कौन बनेगा? हाँ, यहोवा मेरी ओर है तो दुश्मन कौन बनेगा? मेरा जोर यहोवा है, मेरी ओर यहोवा है, तो विरोधी क्या कर सकता है? यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस डर के चलते, जैसे साउल ने गोलियत से डरने के चलते क्या किया? अपने अभिषेक को खो बैठा। तो बहुत लोग क्या करते हैं? डर के चलते इमेच्योर होकर अपने अभिषेक को खो देते हैं। आपको वरिड नहीं होना, क्योंकि आपका परमेश्वर वचन में कई बार कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। 365 टाइम्स यहोवा परमेश्वर यीशु क्रिस्त ने, अब्बा पिता, होली स्पिरिट ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। ये नहीं कहा कि रहूंगा, रहेंगे, नो, वो एवरी टाइम कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो वरी के अपोजिट क्या है? डर के अपोजिट क्या है? इसको भी तो जानना है। उस डर से निकलने के लिए कुछ तो ऐसे उपाय होंगे ना। अगर बीमारी है तो उसका हीलिंग भी तो होना चाहिए, राइट? तो इस डर के अपोजिट में है, फर्स्ट है प्रेयर, सेकंड है बाइबल, थर्ड है फास्टिंग, फोर्थ है वर्शिप, पांचवा है चर्च। ये चीज आपके जीवन में होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, प्रार्थना, बाइबल, उपवास और आराधना, चर्च यानी कलिसिया, फेलोशिप।
ये 5 चीजें अगर आपके जीवन में है, डियर पीपल ऑफ गॉड, आप ऑनलाइन वालों को भी कह रही हूँ, प्रेयर, बाइबल, फास्टिंग, वर्शिप एंड फेलोशिप चर्च, ये 5 चीजें आपके साथ हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो संत पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में? संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, चाहे बेबी ब्लेसिंग को लेकर, मैरिज को लेकर, बीमारी को लेकर, कर्जा को लेकर, या किसी भी चीज के लिए, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसी भी चीज के लिए आपको अगर परेशानी आ रही है, तो उसको आपको क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ, कैसे? थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ ईश्वर की उपस्थिति में आपको लेकर जाना है। और जब आप लेकर जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि वो आपको क्या करेगा? वो आपको वो हर चीज दे देगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं करी है। प्रभु कहता है 2 तीमुथियुस 1:7 में कि हमें प्रभु ने प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। दैट मीन साउंड माइंड की स्पिरिट, दैट मीन साउंड माइंड की स्पिरिट, मतलब संयम यानी धीरज की आत्मा, संयम की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। धीरज अपने आप से नहीं आता है, पेशेंस अपने आप से नहीं आता। आज मेरी बेटी को मैं बोल रही थी, अपने भाई को सीखा, वो बोलते मम्मी मेरे पास पेशेंस ही नहीं है, सारा पेशेंस खत्म हो गया। मैंने बोला बेटा पेशेंस परमेश्वर की ओर से आता है, अपने आप से नहीं आता है। आपको परमेश्वर पेशेंस देगा। आज मेरी बेटी गई थी यूथ मीटिंग पे, तो उसने बोला मम्मी जब वहां गए ना, तो जैसे वहां घुसे तो क्या क्या छोड़ के आने बोला? चप्पल और घमंड। हाँ, ओके। जब भी आप प्रभु के घर जाते हैं तो अपने चप्पल को छोड़ दो, अपने घमंड को छोड़ दो, तभी आपको परमेश्वर देगा। आप आ रहे हैं प्रभु के घर में और बहुत लोग एकदम एकदम गुमसुम होकर कि जब आराधना हो रही तब भी एकदम सीरियस है। अरे आप प्रभु के घर आए हैं। बहुत लोगों को देखना, प्रार्थना करने आते हैं, आराधना करते हैं, एकदम सीरियस सीरियस होके बैठे हैं। प्रभु भी सोचेगा ये मेरा ही बच्चा है ना। प्रभु भी सोचेगा ये मेरा ही बच्चा है ना। अरे आपका प्रभु इतना डेंजर नहीं है भाई, एकदम सीरियस होकर बैठ जाते हो। आराधना भी चलती मैं देखती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंचेगी तो मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन जब आप पिता के घर जा रहे हैं ना, एकदम ऐसे सीरियस होकर बैठे रहेंगे, ना तो आप आराधना एंजॉय कर पाएंगे, ना तो वर्ड ऑफ गॉड को एंजॉय कर पाएंगे। जब आप पिता के घर जाते हैं ना, आपको पता है मैं कैसे एंजॉय करती हूँ, जानना चाहोगे? हाँ, जानना चाहोगे मैं कैसे एंजॉय करती हूँ? सिस्टर सिंथिया से पूछना, शालिनी से पूछना, अनिता दीदी से पूछना। जब वहां गई थी रांची में, पैर में इतना दर्द था, पैर फूला हुआ था, सूजन से भरा हुआ था। सिल्वी से पूछना, पैर पूरा सूजा। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे काफी दर्द हो रहा है। पर मेरा एक छोटा पैकेट धमाका और एक बड़ा पैकेट धमाका। आप कैसे नहीं जाओगे ज्योति दीदी, आपको तो जाना ही पड़ेगा। 2 पैकेट धमाका, ये लोग मुझे छोड़ते नहीं। मैं सच कहती हूँ, मेरा पैर इतना भयानक सूजा हुआ था, दर्द से मैं करा रही थी। पर जैसे मैं वहां प्रेयर जगह पर गई, सडनली जब वर्शिप चालू हुआ ना, मैं नाच नाच के पूरा नाच नाच के वर्शिप को एंजॉय की। जैसे दाऊद जब प्रभु का संदूक आ रहा था ना, दाऊद नाचते गाते गाते प्रभु के संदूक को लेकर गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पर अगर आप सीरियस होकर इस तरह बैठेंगे, एकदम ऐसा बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, तो आप इंजॉय कैसे करोगे? प्रभु की आराधना को एंजॉय कैसे करोगे? पर अगर हम एकदम सीरियस, देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब आराधना चलती है तो हालेलुया, फिर थोड़ा देखेंगे यहाँ मस्त हो रहा है, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। और यहाँ लोग कुछ लोग तो सोने के लिए आते हैं, मैं सच कह रही, कुछ लोग तो सोने के लिए आते हैं। हाँ, घर में लगता है 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है। और कुछ लोगों को मैं ऑनलाइन में भी देखते बस सोते ही रहते हैं। अरे भाई पहले जाओ सो लो, अच्छा से सो लो, ठीक है, उसके बाद प्रार्थना में आना। आप जब आराधना में आ रहे हैं ना, आराधना को एंजॉय करिए, आराधना को एंजॉय करिए। आप पिता के घर आ रहे हैं, किसी मामूली पर्सन के पास नहीं आ रहे हैं।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब आप आराधना को एंजॉय करते हैं ना, पता है पवित्र आत्मा आपके ऊपर रिवील होता है और सडनली आपकी आत्मा आहें भर भर के रोती है और प्रभु की आराधना करती है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। 2 पर्सन बाइबल में बोलो, 2 व्यक्ति, बोलो 2 व्यक्ति वो जेल में पड़े हुए थे, हाथ पैर में सिकली लगी हुई थी, पैरों में सिकली बंधी हुई थी, लेकिन वो कैसे आराधना करते? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। वो आराधना कर रहे हैं, बंधे हुए हैं, स्त्रियों से बंधे हुए हैं, लेकिन जब वो आराधना कर रहे पूरा फुल्ली इंजॉय, और उनकी आराधना से क्या हो गया? बंदी गृह डोल गया, पूरा बंदी गृह, पूरा जेल डोल गया था। अरे आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के अंदर का डीमन स्पिरिट बाहर निकल जाए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको देख आशीषित हो जाए। पर आप आराधना में आते हैं, बस सिंथिया को देखा, फिर उधर भी देख रहे आराधना, मल्यानी ने क्या पहना, ठीक है, फिर आराधना हो रहा है एकदम गंभीर गंभीर। भाई जिसको गंभीर है मुझसे पर्सनली मिलना, मैं आप लोग की दुष्ट आत्मा निकाल दूंगी, सही में मैं दुष्ट आत्मा निकाल दूंगी आप लोगों की। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आराधना इंजॉय करो अपने पिता के साथ में। पता है जब मैं अपने पापा के साथ होती थी ना, मैं खुश होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बाप मुझे सब कुछ दे सकता है। सामने वाला पर्सन मुझे नहीं देगा, लेकिन मेरा बाप मुझे जरूर देगा। ठीक है, मेरे दोनों बच्चे, जब विपिन आता है ना, पापा क्या लाए, पापा क्या लाए, और उसका पापा अगर बोल दिया मिठाई लाए, तो एक्साइटमेंट ज्यादा है। ठीक है, अरे जिस तरह संसारिक बाप से उसकी उपस्थिति में आप इतना एंजॉय करते, तो वो तो स्वर्ग का बाप है, उसके साथ तो आपको ज्यादा एंजॉयमेंट होना चाहिए, उसके साथ ज्यादा एंजॉयमेंट। वो आपको सब कुछ दे सकता है जो संसारिक बाप भी नहीं देगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो भाई जो सीरियस होते, कृपया पर्सनली सिस्टर ज्योति से मिलना, आपके दुष्ट आत्माओं को निकाल दूंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, डर की आत्मा परमेश्वर हमें नहीं देता है ना। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरा, स्पिरिट ऑफ डेथ, स्पिरिट ऑफ डेथ यानी मृत्यु की आत्मा। वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 10, कोई जल्दी से पढ़ देंगे। वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्या कह रहा? चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुताई के जीवन पाए। मृत्यु की आत्मा डर की आत्मा के ऊपर काम करता है। डेथ की स्पिरिट फियर के स्पिरिट के ऊपर काम करता है। ये बचपन से आपके पीछे पड़ा रहता है। मां के गर्भ में ही मृत्यु की आत्मा क्या करती है? मारने की कोशिश करती है। चलिए कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अभिषिक्त बच्चा है, मार नहीं सकता। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब एक अनॉइंटिंग बच्चा अनुकूल रहता है, आप देखना मसीह बच्चे में बहुत अंतर होता है। एक क्राइस्ट बच्चों में एक अलग ही नूर होता है, एक अलग ही चमक होता है। वो क्या किया? यीशु मसीह को मारने के लिए क्या किया? राजा हेरोदेस ने सब तरह सब बच्चों को मार दिया। मूसा के पैदा होने से पहले सबको मार रहा था। फिरौन कह रहा था स्त्रियों को बचाना, स्त्री लड़की बच्चों को बचाना और जेंट्स बच्चों को मार देना। हाँ, क्योंकि वो जानता था शैतान कि अभिषिक्त बच्चे अगर आएंगे तो उसके राज्य का क्या करेगा? समाप्त कर देगा। इसलिए कई बार जब हमारी बहनें प्रेग्नेंट होती है ना, तो बहुत सारी चीजें, डर की आत्मा, मृत्यु की आत्मा काम करती है। कभी ब्लीडिंग को दिखा के डर दिखा देगा, कभी बच्चा घूम गया उसके लिए डर दिखाएगा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। वो डर दिखाकर मृत्यु को लाने की कोशिश करता है, और वो गर्भ से ही क्या करता है? मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत लोग, बहुत सारे
ना केवल अविश्वासी, हमारे विश्वासी भी भाई बहन भी सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बहुत सारे अविश्वासी या विश्वासी कहूं या अन्य जाति कहूं, बहुत सारे परिवार को ऐसा लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है लड़कियां क्या है, पैर की जूती है, वो सिर्फ किचन को संभाल सकती, बच्चे को संभाल सकती। लेकिन बाइबल इसके ठीक विपरीत कहती है। बाइबल कहती है अगर आपको चेक करना है, आप पूरे बाइबल को पढ़ना कि किस प्रकार परमेश्वर ने रूथ को इस्तेमाल किया, किस प्रकार एस्तर को इस्तेमाल किया, किस प्रकार दबोरा को इस्तेमाल किया, किस प्रकार मदर मैरी को यूज किया, किस प्रकार हन्ना को यूज किया। बाइबल भरी पड़ी है ऐसी बहनों के विषय में जहां प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। और पहला एग्जाम तो मदर मैरी है। हाँ, पहला एग्जाम्पल तो मदर मैरी है, उनके थ्रू से जीसस आए। हाँ, अगर मदर मैरी नहीं आती तो जीसस को आज हम देख पाते। हाँ, इसीलिए जो ऐसी धारणा रखते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकते, तो भाई साहब जरा अपना बाइबल उठाना और पढ़ लेना कि किस प्रकार परमेश्वर ने मामूली से अन्य जाति की लड़की रूथ के थ्रू से प्रभु यीशु मसीह का घराना आया। उस स्तर को देख लेना, जो मामूली सी लड़की थी जिसने कभी कल्पना नहीं की थी, परमेश्वर ने इसको क्या कर झोपड़ी से महल पहुंचाया और उसके द्वारा पूरे इजरायलियों को बचाया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मां मरियम के द्वारा प्रभु क्राइस्ट आए, हन्ना के द्वारा शामुएल भविष्यवक्ता आया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, और दबोरा क्या थी, वो जजमेंट करने वाली थी, याजिका जज बोलेंगे उसको, वो न्याय करती थी, लोगों की अगुवाई करती थी। बाइबल भरी पड़ी है ऐसी स्त्रियों के विषय में, जरा पढ़कर तो देखो। जिनको लगता है स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती है, तो ये उनके लिए बड़ा एग्जाम्पल है। स्पिरिट ऑफ डेथ वो करता क्या है पता है? स्पिरिट ऑफ डेथ आपके और मेरे जीवन में सुसाइड को लाने की कोशिश करता है। दैट मीन्स जीने की इच्छा को खत्म कर देता है और दर्द को हमारे जीवन में लेके आता है। ये स्पिरिट ऑफ डेथ है, ये इसका कार्य है। सुन लीजिए, आज आप लोग को बता रही हूं, स्पिरिट ऑफ डेथ यानी मृत्यु की आत्मा मेरे और आपके जीवन में क्या करने की कोशिश करती है? सुसाइड को लाने की कोशिश करती है, मतलब जीने की इच्छा को खत्म कर देती है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? आया है जीवन देने के लिए, बहुतायत के लिए, जीवन देने के लिए, जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। यहोवा परमेश्वर के बारे में आप सुरक्षित हैं, यीशु के लहू में आप सुरक्षित है। शैतान का कोई भी जलता हुआ तीर आपको छू नहीं सकता। अगर आप प्रभु के संरक्षण में हैं, आप प्रभु की वाणी को पढ़ते हैं, फेलोशिप करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वचनों को मनन करते, चर्च जाते हैं, तो आप परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। स्पिरिट ऑफ डेथ कई लोगों के अम्बिशंस को, दैट मीन उद्देश्य को मार देती है। किल योर अम्बिशंस अगर कहूं तो उसके उद्देश्य को, उसके मंजिल को क्या करती है? डेथ ऑफ स्पिरिट मार देती है कि तुम कुछ मत करो। और आज तो कई एक ऐसे हमारे मसीह फैमिली है जहां पर कई एक फैमिली स्पिरिट ऑफ डेथ में जी रही है, स्पिरिट ऑफ डेथ में जा रही है। कई ये फैमिली में आप देखना जी रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली कोई लाइफ नहीं, स्पिरिचुअली कोई लाइफ नहीं, ना प्रेयर लाइफ है, ना फेलोशिप लाइफ है, ना कुछ है। बस उदासी में, बीमारी में, कर्जा में, हर एक प्रकार की निराशा में वो जिंदगी को जी रहे हैं। ये है स्पिरिट ऑफ डेथ जो काम करता है जीवन में। ठेस, परमेश्वर ने कहा जीवन में ठेस, दर्द, दुख का आना तो तय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन में दुख आएगी, तकलीफ आएगा, ठेस भी आएगा, दर्द भी आएगा। लेकिन प्रभु ये कहता है, यीशु ने कहा संसार में जब तक हो तो दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु ने ये कहा है क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर दुखों को उठाए हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम इससे परेशान मत होना, तुम मुझसे डर मत होना। क्यों प्रभु? क्योंकि यूहन्ना में कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो स्पिरिट ऑफ डेथ मेरे और आपके जीवन में कितना कुछ खत्म कर दिया है, आप देख लेना। कईयों के निराशा मन, कई कर्जे में है, कईयों की शादी नहीं हो रही तो उनका मन दूसरी ओर, बच्चे नहीं हो रहे तो मन दूसरी ओर, घर में परेशानी तो मन। ये स्पिरिट ऑफ डेथ ना हमारे जीवन से कितना कुछ समाप्त कर दिया, कितना कुछ समाप्त कर। लेकिन आज परमेश्वर कहता है सब वापस आने जा रहा है,
हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु कह रहा है जितना शैतान ने लिया है उसका 4 गुना प्रभु मुझे और आपको लौटाने जा रहा है। जैसे अय्यूब का छीना था, पर प्रभु ने क्या किया, जितना उसका गया वो तो दिया और 4 गुना उसे लौटा दिया। कोई बोलेंगे हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक समय एलिया भी इजबेला की आत्मा से डर गया था। इजबेला की आत्मा से एलिया डर गया था, पर उसे याद आया कि किस प्रकार यहोवा ने अब्बा पिता ने उसे इस्तेमाल किया, और फिर उसने प्रभु के शरण में गया और वो प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बताती है उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने 3.5 साल तक बारिश को रोक दी थी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं एक चीज कहूंगी, गवाहियों के साथ हमें हर दिन प्रभु के साथ बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको गवाही देना चाहिए। गवाहों का बादल आपको घेरता है, और जब आप गवाही देते हो तो परमेश्वर की महिमा होती है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तीसरा, बंधन या लत की आत्मा, मतलब स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज और एडिक्शन। बंधन या लत की आत्मा मतलब द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज और एडिक्शन, ये तीसरा आत्मा है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए पता है, बाइबल हर दिन पढ़ना चाहिए, हर दिन हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में जाने से पहले ये सारी चीजें लिख कर रखी है। प्रभु ने कहा ये जो समय है, आप ये मत सोचना कि हम अंतिम दिनों पर हैं। हम अंतिम समय, अंतिम मिनट, अंतिम सेकंड में जी रहे हैं। मैं नहीं चाहती कल की वेदी में देखूंगी नहीं देखूंगी, क्या पता आज रात ही को हम लोग उठा लिए जाए। हम अंतिम दिनों पर नहीं है, अंतिम समय पर, अंतिम क्षण, अंतिम मिनट पर चल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अंतिम दिन तो छोड़ दो, अंतिम समयों पर है। कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। इसलिए मैं, मेरी दुआ हमेशा, जब मैं अपनी पर्सनल दुआ करती हूँ ना, मैं खुदा बाप से कहती हूँ, प्रभु अगर आज ही वो दिन है तो मैं तैयार हूँ। मैं ये कहती हूँ, मैं जब अपना पर्सनल प्रार्थना में बैठती हूँ तो मैं खुदा बाप से कहती हूँ कि खुदा बाप अगर आज ही वो दिन है तो मैं तैयार, मैं तैयार हूँ। क्यों पता है, अपने घर जाने की जल्दी मुझे भी है। ये मेरा घर थोड़ी है, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर स्वर्ग में, सिय्योन देव हमारा है देश, जाते हैं हम परदेश। मुझे अपने घर जाने की जल्दी है। अगर प्रभु बोलेगा ना बेटा ज्योति आज सब कुछ छोड़ दो, मैं तुझे लेने आ रहा, आई एम रेडी। मैं जीसस को बोलती आई एम रेडी लॉर्ड, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर अगर इस समय हमारे कई एक विश्वासी भाई बहनों को बोलेगा यीशु मसीह लेना है, तुरंत याद आएगा उससे लड़ाई की है, उसको पैसा देना, उससे सॉरी बोलना, उससे माफी मांगना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर तुम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। तो तुरंत तुरंत माफी मांगेंगे और तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास, मैं बता रही हूँ, अभी अगर आपके पास 10 लाख या 10 रुपया भी होगा ना, 1-1 रुपये का छुट्टा बांट दोगे, आप लोग सबको बांट दोगे, क्योंकि प्रभु ने कहा ही है। ठीक है, तो ये काम करना शुरू करोगे। तो डर के साथ क्यों करना, जब आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर आपको लेने के आ रहा, तो हम उस कामों को क्यों करें जिससे हम स्वर्ग ना जा पाए। हम ऐसा काम करें जिससे हमारा पिता हम पर गर्व करे कि जब तक मैंने अपने बच्चों को पृथ्वी पर रखा, इन्होंने भलाइयों का काम किया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, शैतान हमेशा क्या करता है ना, हमें लत में, बंधनों में फंसा देता है। कैसे पता है, अधिक टीवी देखने का लत, अधिक फोन देखने का लत, गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना, ये क्या है, ये सब लत है, एडिक्शन से। आपको पता है ये बॉन्डेज है। खतरनाक लोग, कुछ लोग तो खतरनाक होते भाई, उनके पास तो पूछो मत, एक नहीं 1000-1000 गर्लफ्रेंड होती है। घर में बीवी संभली नहीं जाती है, बाहर में भी गर्लफ्रेंड बनाकर रखते हैं। खतरनाक होते हैं ऐसे लोग जी। हाँ, और पता है शैतान को आपकी कमजोरी पता लग जाती है और वो आपको और फंसाता चला जाता है, फंसाता जाता है। आप देखो ना, आप सोचो कि आप कितना घंटा आप अपने फोन में समय को बर्बाद करते हैं। जब आप खाली होते तो बाइबल कम पढ़ते हो क्या? ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, कुकिंग देख लिया, रील्स देख लिया, डांसिंग देख लिया, कितना कुछ। शैतान पता आपके समय को कैसे चुरा रहा है आपको पता नहीं। फोन के माध्यम से आपके समय को चुरा रहा है।
और आपको पता तक नहीं लगा। और कितना साफ माइंड है आपका, जो रील आता है ना, कितना 2 सेकंड या 5 सेकंड का, आप जरा से देखते नहीं, आपको पता लग जाता है, तुरंत ऊपर चला जाता है। हाँ जी, साफ माइंड। शैतान कैसे काम कर रहा है आप देख रहे हैं? ये क्या है? बॉन्डेज है। परमेश्वर के दास बलिग्राम 4-5 घंटे से भी ज्यादा पर डे, वो पर डे बाइबल पढ़ता है। जॉनी लीवर तो उनका मैंने टेस्टमनी सुना था, वो 18-18 घंटा बाइबल पढ़ते हैं। हम और आप तो इतना भी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या? ऑनेस्टी, मैं नहीं पढ़ती, मैं सच कहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं वेदी पर, मैं 18 घंटे बाइबल नहीं पढ़ती हूँ। मैं सच्चाई कह रही हूँ, मैं 18 घंटे बाइबल नहीं पढ़ती हूँ, ना 4-5 घंटे भी बाइबल पढ़ पाती हूँ। पर मेरा एक समय है, सुबह का समय, जो सबसे पहले मैं अपने पिता के साथ बिताती हूँ। मैं मनुष्य से मिलूं या संसार की चीजों देखूं, उससे सबसे पहले अपने अब्बा पिता को देखती हूँ। कई बार मैं भोर की वेदी क्यों नहीं जोड़ती हूँ पता है? क्योंकि परमेश्वर मुझे 3 बजे उठाता है, और 3 बजे उठा के जब मैं प्रेयर करती हूँ, प्रेयर करने के बाद जैसे मेरी आंख लगती है, गहरी नींद में चली जाती हूँ। ठीक है, तो सोचो, एक तो 12 बजे सोना, फिर 3 बजे उठ के दो, फिर 4 बजे, तो कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ। और कई बार क्या होता है ना, रात भी नहीं सोती हूँ। कई बार परमेश्वर मुझे रात में सोने नहीं देते हैं। मैं लेटे रहती हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे जगाए रखते हैं कि अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। अब मैं निरंतर प्रार्थना करते रहती हूँ। भले मैं बेड पर, मेरा शरीर लेटा हो, पर मेरी आत्मा प्रार्थना करते रहती है, प्रार्थना करते रहती है। कई बार प्रभु मुझे सोने नहीं देता। कई बार तो मैं आपको बताइए, भोर भोर 4 बजे या 5 बजे सोती हूँ, क्योंकि एक बर्डन है मेरे ऊपर, एक बोझ है। मैं बता, रिसेंटली 2 दिन पहले एक बच्चा स्टेशन से खो गया था, और मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आया था, किसी सरिता डुंगडुंग करके कुछ था, मैं नहीं जानती हूँ, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट दिया। मैं उस प्रेयर को ली, वहां बैठी दुआ करी, और फिर वेदी पर भी मैंने दुआ किया था। पर मैं मन ही मन बेचैन थी कि खुदा बाप, वो 4 क्लास का बच्चा, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, वो अपने माँ बाप से बिछड़ा होगा, तो फादर सिस्टर भी परेशान थे, क्योंकि वो हॉस्टल में पढ़ता था। सारे फादर सिस्टर परेशान है, बच्चा पहुंचा नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके खोने से सिर्फ आपके पेरेंट्स परेशान है? आपके टीचर्स भी परेशान होते हैं। हाँ, मैं निरंतर प्रार्थना कर, जैसे प्रार्थना करके उठी हूँ, 10 मिनट बाद मुझे फोन आया कि बच्चा मिल गया। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर। 10 मिनट, मैं बता रही हूँ, 10 मिनट, सुबह ही उन्होंने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, और मैं उसके लिए दुआ कर, मैं किचन में काम करते करते भी दुआ करी। सिंथिया ने भी मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट वॉइस में भेजा था, मेरा फोन स्विच ऑफ था उस समय, तो उसके लिए भी मैं प्रेयर, प्रभु खुदा बाप उस लड़की के लिए जो अच्छा है वो दीजिए। मैंने कहा जो बेस्ट है प्रभु, वो मिलना चाहिए। आपके हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने बेस्ट रखा, और बेस्ट ही देना जानता है। तो यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल में पता है, बाइबल में ही सामर्थ्य है, बाइबल में आशीष है, बाइबल में छुटकारा, सब कुछ बाइबल में। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप पवित्र शास्त्र यानी बाइबल को पढ़ें या उठाएं। शैतान नहीं चाहता है कि आप फेलोशिप करें, आप संगति करें, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो फेलोशिप कर लेगी, अगर अलका ने फेलोशिप करना शुरू कर दिया, तो उसके घर के बॉन्डेज टूट जाएंगे, और वो बच्चे की आशीष को पा जाएगी। तो कई बार शैतान क्या करेगा, बाइबल पढ़ने नहीं देगा, फेलोशिप करने नहीं देगा, उपवास करने नहीं देगा, और जहां उपवास के दिन शुरू हो जाएंगे, तो सडनली सर पे दर्द, पेट पे दर्द, कमर पे दर्द, ये सारी चीजें वो करता है, अड़चन डालता है। पर इसके परे भी जब आप प्रभु से सामर्थ मांगते हैं, तो प्रभु आपको देता है। तो इन बॉन्डेजों को तोड़ने के लिए आपको प्रत्येक दिन बाइबल को उठाने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको फेलोशिप करना बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा तो हर फ्राइडे फेलोशिप होता है, पर किसी कारणवश से मैं वेडनेसडे को ले रही हूँ, लेकिन फेलोशिप और चर्च आना मस्ट इंपॉर्टेंट। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जिस दिन आपको ईश्वर की वाणी से प्रेम हो जाएगा ना, ओ होली जीसस, मैं सच कहती हूँ, संसार का सारा दुख एक तरफ, परेशानी एक तरफ रह जाएगी, जिस दिन आप जिंदा परमेश्वर के वचन से प्रेम कर लोगे। मुझे किसी ने कहा, हंसते हंसते पूछा, सिस्टर जी आप घर के बड़े बहू है, आपको घर की धन संपत्ति का लालच नहीं? मैंने कहा, मैं किस बात का लालच करूं? जमीन का, घर का, किस बात का लालच करूं? मेरा सब कुछ ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हिस्से में प्रभु यीशु मसीह आया है। मैंने ये कहा, आप सब कुछ ले लो, मेरा धन संपत्ति जो है, आपको जमीन लेना, ज्यादा जो लेना ले लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे हिस्से में यीशु मसीह है, क्योंकि मैं इस राजा की बेटी हूँ, उस राजा की बेटी जिसका तो स्वर्ग ही पूरा बड़ा है। ये धन संपत्ति तो यही छूट जाएंगे जी, लेकिन स्वर्ग थोड़ी छूटेगा।
चल चल, आज हम थोड़े से धन संपत्ति के लिए भाई बहन लड़ बैठते हैं। हाँ, थोड़े से प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन बात नहीं करते हैं, घर से निकाल देते हैं, अपने बुजुर्ग माता को निकाल देते हैं, भाई बहनों को निकाल देते हैं। अरे तुम भूल जाते हो कि स्वर्ग का परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी वो है। किसी ने मुझे ये सवाल किया था कि आपको हिस्सा नहीं चाहिए, मैंने बोला किस बात का हिस्सा लूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा परिवार उस थिंकिंग को रखता ही नहीं है, रखता ही नहीं है। मैंने उससे बोला हमारे हिस्से में प्रभु यीशु मसीह है, और जब राजा आपके हिस्से में है शालिनी, तो पूरा किंगडम आपके हाथ में है, पूरा स्वर्ग राज्य आपके हाथ में है अलका। अगर यीशु आपके आपके हिस्से में है ना सिंथिया, तो पूरा किंगडम आपके हाथ में है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर हमें इतनी बड़ी आशीष दी, पता है आप सबके पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पर आप उसे पहचान ही नहीं पा रहे हो, आप उसे जान ही नहीं पा रहे हो। आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग, ऑनलाइन वाले आपको भी कह रही हूँ, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। इसको ऑल्टर में रखकर ऐसे ऐसे नहीं करना। हाँ, हम लोग डायरेक्ट इसको चुमा करते, जरूर करना चाहिए, पर ये ऑल्टर पर सजाने की चीज नहीं है। वहां से निकाल कर इसे खोल करके पढ़ने की आवश्यकता है। इसे खोल करके पढ़ोगे तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग प्राप्त होगी। इसे खोल करके पढ़ोगे तो बंधन टूटेंगे। इसे खोल करके पढ़ोगे तो अलका बच्चे की आशीष भी प्राप्त हो जाएगी। इसे खोल करके पढ़ोगे तो चंगाई मिल जाएगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। आराधना अगर नहीं आ रहा, वर्शिप करना नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? भजन संहिता को पढ़ना है, स्तोत्र संहिता को पढ़ना है। अगर आपको वर्शिप गीत नहीं आता है, आप बोलते मेरी आवाज अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, खोलो बाइबल, पढ़ना शुरू करो। पूरा भजन संहिता 150 आराधना लिखे हुए हैं उस पे, 150 आराधना के गीत लिखे हुए हैं। 150। अभी मेरा बेटा यहाँ रहता ना, वो आपको बताता भजन संहिता 121, भजन संहिता 23, भजन संहिता 90, मुंह जवान वो आपको बोलता है, क्योंकि ये आराधना है। अगर आराधना की गीत नहीं आ रहे तो भजन संहिता को घर में उठ करके बोलो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको पता है एडिक्शन होता क्या है और क्या लेके आता है, मैं आपको बता रही हूँ। शैतान जो आपके जीवन में एडिक्शन, दैट मीन्स लत, ये शैतान जो लाता है वो कैसे लाता है? एडिक्शन के मतलब को भी समझना। एडिक्शन होता है सबसे पहले गुस्से की, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ये एडिक्शन से जो शैतान की ओर से गुस्सा को लाना। ड्रग्स, अल्कोहल, ड्रिंक करना, ये क्या है? लत है। ड्रग्स क्या है? लत है। ये बॉन्डेज, ये लत है, ये सारी चीजें। आपको पता है गैम्बलिंग, जो जुआ में खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और क्या क्या करते हैं सिंथिया? जुआ के अलावा और पैसे लगाते हैं और क्या क्या करते हैं? गैम्बलिंग करना, पैसों वाला जो एक तो होता है ना, क्या क्या यार मैं भूल जा रही हूँ, सट्टा, सट्टा, और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सुमन जी? चिट फंड। ओके, चिट फंड, मुझे बताओ चिट फंड का मीनिंग क्या होता है? चिट फंड माने चिटिंग का पैसा। हाँ, चिट फंड, चिटिंग का पैसा, राइट श्यामली भाभी? चिटिंग का पैसा। हाँ, ये दुष्ट, ये लत क्या लाता है? ये शैतान की ओर से। अल्कोहल की लत, जो आप शराब पीते हो, नशा करते, ये शैतान की ओर से। ड्रग्स, ये शैतान की ओर से, मैं आपको बता रही हूँ। गैमलिंग, जो पैसा लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, चिटफंड खेलते, ये भी शैतान की ओर से, ये बॉन्डेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुस्सा करना, टेम्पटेशन को लाना, ये भी एक क्या? लत है, बॉन्डेज है। ये चीजें जो आप अपने घर में शराब पीते हो, गैमलिंग, पैसे को लगाते, सट्टे को लगाते हो, ड्रग्स लेते हो, गुस्सा करते, ये आपके घर में बरकत को लाती है जी? बरकत को लाती है? मुझे बता दो। हो सकता है सिस्टर ज्योति की बात आज आपको सुई की तरह चुभ रही है, और चुभना भी चाहिए, चुभना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो दो दाढ़ी क्या है? तलवार है, गुद्दे गुद्दे को वार करता है। कोई कहे ना कहे, लेकिन सिस्टर ज्योति तो भाई ठोक कर कहेगी ये गलत है तो गलत है, क्योंकि मुझे भी स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उत्तर देना पड़ेगा, मुझे भी उस जीवित परमेश्वर के सामने उत्तर देना पड़ेगा।
कि तुम सब कुछ जानते हुए तुमने मेरे भेड़ों को क्यों नहीं बताया। तो ये लत क्या है? शैतान की ओर से। शराब पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना, गुस्सा करना, पैसों का सट्टा खेलना, ये आपके अहम को इस तरह नाश कर देती है, और इन चीजों के चलते आपके जीवन में घमंड आ जाता है, और एक घमंडी व्यक्ति को पता तक नहीं लगता कि उसके अंदर घमंड आ गया। ठीक है, और वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ, नीति वचन, प्रवास में कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और वो घमंड से घृणा करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, तो इन लतों से आप बाहर निकलिए। अगला नेक्स्ट लेवल के जो लत है, पता है क्या? नेक्स्ट लेवल के जो लत है, मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन बताना तो सच है। अगला अगला जो बॉन्डेज है ना, पोर्नोग्राफी का। बहुत सारे जवान पोर्नोग्राफी में फंसे रहते हैं। उनके अंदर देखना, बहुत सारे जवान बच्चे पोर्नोग्राफी में, इवन शादीशुदा लोग भी शादी करते हैं, वाइफ के साथ रहते हैं, लेकिन उनका मन वाइफ की ओर ना हट करके पोर्नोग्राफी में, सेक्स में, मास्टरब्यूट में, इन चीजों में उनका मन घुसा रहता है। ये लत है, ये डीमन स्पिरिट है। जो डीमन क्या है? एक आत्मा है, पर वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी एक शरीर को ढूंढता है, तभी तो वो अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है ना। वो डीमन स्पिरिट क्या करती है? इंटर करती है। जब आप उसको जगह खाली देते हो ना, जब आप प्रेयर नहीं करते हो, गलत संगति में कर लेते हो ना, डीमन स्पिरिट इंटर करती है, और वो क्या करती है? आपके शरीर के द्वारा नशा को करती है। आपके शरीर को, वो आपके शरीर को मांगता है, वो आपके शरीर को मांगता है। वो क्या करेगा? नशा करवाएगी आपको, पोर्नोग्राफी में आपको लेकर जाएगी, मास्टरब्यूट में लेकर जाएगी, पैसों का सट्टा लगाए। बहुत लोगों का थिंकिंग ऐसा डाल देता शैतान कि 10,000 लगा लो टिकट में, चिटफंड में लगा लो, 10 के जगह 1 लाख, 10 लाख मिलेंगे, और जहां 10,000 दिया वहां एक भी नहीं मिलता है, पैसा भी गया। और उसके बाद घर आके बस मम्मी तो लंबा सा डंडा रखी है, पत्नी ने तो झाड़ू रखा ही रखा है पिटाई के लिए। हाँ जी, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये सारे लत हैं, ये सारे लत हैं। आपको पता, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा एक चला था, क्या बोलते हैं इसको? मैं भूल जा रही हूँ, ये याहवे परमेश्वर, अरे वो जो लड़के लोग जो फोन में लेके ढक 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 करते थे, पबजी, राइट राइट, पबजी। हाँ, कितना गंदा लत लग गया था उसमें। पता है, जो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे काम करने वाले, वो पबजी में घुस कर डक 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 मार रहे हैं। हाँ, अब क्या सीख रहे फोन से? मारने पीटने का। और लैंग्वेज कैसे यूज होते थे? गंदे गंदे लैंग्वेज। पता है, कई एक बच्चे जिन वो पबजी में जब चिकन डिनर ना क्या मिनन डिनर, आई डोंट नो, ठीक है, नहीं होता था तो बच्चे लोग पगला जाते थे। कितने बच्चे हॉस्पिटल में थे, डक 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 कर रहे थे। मैं देखी हूँ सोशल मीडिया में। आप देख रहे, ये क्या है? शैतान के बंधन है, लत है। फोन के माध्यम से भी ये कार्य करते हैं, फोन के माध्यम के द्वारा भी ये क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। ये लत है, ये बॉन्डेज है, डियर पीपल ऑफ गॉड। इन चीजों से आपको निकलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल के जो है बॉन्डेज, जो क्या करते हैं? वीडियो गेम के द्वारा आपके माइंड को रूल करते हैं, रील्स के द्वारा आपके माइंड को रूल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम। मैं एक बात कहती, इतना इतना काला लड़की लोग भी, इतना गोरी, इतना सुंदर मामी है, इतना काला काला लड़की लोग, लड़का लोग, इतना गोरा, इतना फिल्टर है जी, और रियलिटी में देखने जाए तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। अभी एआई एआई जो कितने सारे एआई के निकले थे, जिसमें आपका फोटो, आपका आपका जो आप काले है ना, आपका फोटो को लेकर साड़ी पे, फूल पे, तो क्या ये एआई के षड्यंत्र है? मैं आपको बता दूं, दुष्ट के षड्यंत्र, वो आपका सारा डिटेल निकाल ले रहा है। मत फंसो ऐसी चीजों में, मत फंसो इन चीजों में। आपका जीवन बर्बाद करने के लिए शैतान खड़ा है। इसलिए यूहन्ना में कहता है, चोर चोरी करने आता है, हत्या करने आता है। यीशु इसलिए आया है कि वो आपके जीवन को दे, बहुतायत का जीवन दे। ये सारी चीजें आपके जीवन को और आपके परिवार को क्या करती है? खराब कर रही है, खराब कर रही है। इन चीजें आपके परिवार को क्या कर रही है? खराब कर रही है। आप देखते हो, जब आप पैसा हार जाते हो तो घर आके लड़ाई हो जाती है। आप उधर से शराब और दारू की बोतल उठा के ले आते हो, आप क्या कर रहे हो? आप पी रहे हो, आपके बच्चे क्या सीखेंगे कि पापा पीता है?
पापा पिता, आप अपने पीढ़ी को, आप अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हो? आपका बच्चा अगर आपके सम्मुख बैठकर ड्रग्स ले, दारू पिए, सिगरेट फूके, व्यभिचार करे, आप पसंद करोगे? क्यों नहीं पसंद करोगे? ऑनलाइन वाले आपको ही पूछती, क्यों नहीं पसंद करोगे? हाँ, आपके सामने बैठ के पिएगा, ड्रग्स लेगा, सुट्टा मारेगा, तो आपके सामने व्यभिचार चीजें करेंगे, फोन वीडियोस देखेंगे, आप क्यों नहीं रोकोगे? क्यों नहीं रोकोगे, मुझे बताओ। रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? तो क्यों रोकेंगे आप उसको? क्यों रोकेंगे? हाँ, क्या है? गलत है। ऑनलाइन वाले रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? क्यों रोकोगे? आप लोगों से भी पूछ रही, क्यों रोकोगे? जब आप स्वयं नहीं रोक रहे हो तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते कि आपके बच्चे रुके? मैं एक चीज पूछ रही हूँ, आज तो छड़ी लग रही है, डेफिनेटली छड़ी लग रही है छड़ी। हाँ, जब आप खुद नहीं इस चीज से निकलना चाहते तो आप ये उम्मीद क्यों करते कि आपके बच्चे ना छोड़े, आपके बच्चे ये सब ना करें? हाँ जी, शुरुआत तो आपको ही करना पड़ेगा ना। फल खराब नहीं होता है, जड़ को ठीक करो। बार बार फल में इंजेक्शन पिरकोगे, वो जारी लगाओगे, सोचोगे कि फल अच्छा हो जाए, तो कभी नहीं होगा। जड़ को सही करो। वो जड़ आप है, पेरेंट्स आप है, माँ बाप आप है, आपको सही होना पड़ेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जड़ को ठीक करने की आवश्यकता है। जड़ ठीक होगा तो अपने आप अच्छा होगा। आप सही ट्रैक में चलेंगे तो आपके बच्चे भी सही ट्रैक में चलेंगे। आप विनती प्रार्थना में बैठेंगे, आपके बच्चे भी प्रार्थना में बैठेंगे। कई एक मसीह परिवार में बच्चे प्रार्थना में बैठते ही नहीं है। विजिटिंग में प्रेयर में जाती हूँ तो क्या कहते, सिस्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, दुआ नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता है, क्लास नहीं जाता है, कैटेकिज्म क्लास नहीं करता है, ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने वो शिक्षा को नहीं दिया। आप पहले बाइबल उठा के पढ़ो ना, आप घुटना टेक के प्रार्थना करो ना, आप हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा दो ना। आपको प्रार्थना करते हुए देखेगा तभी तो आपका बच्चा सीखेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, इस बात को समझना है आपको कि आपके जड़ को सही करना मतलब आपको सही होना है। और अगर आप सही नहीं होंगे तो आपका परिवार को टूटने से, बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। आज 63% मैरिड लाइफ क्यों खराब है पता है? क्योंकि वो शादी से पहले जवानी में ही फोन वीडियो में मास्टरबीट में चले जाते हैं, और एक जो समय पे वो सारी चीजें होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होता, और यही वजह से क्या होता है, कईयों को बच्चा प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है। इसीलिए परमेश्वर कहता है इन चीजों से आपको निकलने की आवश्यकता है। तो हम कैसे निकले? दाऊद कहता है, प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यूसुफ को क्या कहा पोतीफर की पत्नी ने? आ मिलकर बिस्तर में जाए, व्यभिचार करें। अभी मेरा पति भी नहीं है, चलो आओ बेलवुड का चादर बिछाए है, इत्र डाले, आ जाओ यूसुफ, साथ में ये करेंगे, मस्ती करेंगे, व्यभिचार करेंगे। लेकिन यूसुफ के पास ना तो बाइबल था, ना तो प्रभु के दास दासी थे, उसके पास मात्र प्रभु का एक दर्शन था, और उसी दर्शन को लेकर वो चलता रहा। और क्या क्या, पोतीफर वहां से भागा। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप बोलोगे प्रभु मुझे व्यभिचार से बचाओ, वहां आपको एक लड़की अट्रैक्ट करे, एक लड़का अट्रैक्ट करे, आपको दुआ करे प्रभु मुझे बचा। वहां पर आपके दोस्त लोग दारू लेकर बैठे हैं, प्रभु मैं नहीं पीऊंगा, मुझे बचा, प्रभु बचाने आएगा। जब आप देख रहे हो वह व्यभिचार हो रहा, वह नशा, भागो यहां से। बाइबल कहती यूसुफ भागा। बाइबल क्या कह रही? यूसुफ भागा वहां से। यूसुफ ने दुआ नहीं करी, यूसुफ भागा वहां से। वहां पर जब आप देख रहे नशा कर रहा, आप भागो वहां से। वहां जब देख रहे हैं कि चुगली चपाटी हो रहा, वहां व्यभिचार की वहां खड़े मत रहो, वहां से भागो। बाइबल कहती है भागो वहां से। पर आप वहां खड़े रहेंगे, प्रभु मुझे बचा ले, मैं नशा नहीं करूंगा, मेरा दोस्त नशा करा, मैं सिर्फ चखना खाऊंगा। ठीक है, मेरा दोस्त नशा करा, मैं सिर्फ चखना खाऊंगा। प्रभु कहेगा हाँ बेटे आजा, आजा आजा, मैं तुझे चखना खिलाता, नरक का चखना खिलाऊंगा, नरक का। ठीक है, नरक रियलिटी में है। यशायाह नबी के ग्रंथ में उसका विवरण किया गया, भजन संहिता, स्तोत्र संहिता में नरक के विषय बताया गया। नरक के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, निरंतर वो आग की तरह जलते हैं। आपने अब्राहम धनवान और लाजरुस की भी कहानी में सुना कि किस तरह धनवान उस आग में जल रहा था। बाइबल में नरक के भी बारे बताए गए हैं। अब तो सुधर जाओ, अंतिम समय पर हो,
अब तो समझ जाओ, ये अपने परिवार में आशीष देकर जाओगे कि श्राप को देकर जाओगे। डियर पीपल ऑफ गॉड, थिंक इट, जरा सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आज आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। आप इन चीजों को समझो कि परमेश्वर आपको इन चीजों से निकालना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं आया हूं ताकि तुझे बहुतायत का जीवन दूं। मैं आपको एक चीज कहूंगी, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा सा बड़ा नशा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा ड्रग्स में आप क्यों ना हो, पर आप अगर ये कहते हैं, ये परमेश्वर मैं नशा करना नहीं चाहता, आपकी आत्मा मेरी सहायता करे, मैं सच कहती हूँ, खुदा बाप आपको नशा से निकाल लेगा, आपके हर गलती को माफ करेगा। जब आप अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मानते हैं, तो ये शायद नबी में प्रभु कहता, आओ हम आपस में वाद करें, तेरे पाप अगर सिंदूर रंग कर भी हैं, तो मैं उसे धो करके हिम की नाई सफेद कर दूंगा। पर मुझे और आपको परमेश्वर के पास आना तो पड़ेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, 7 प्रकार के डीमन स्पिरिट है, मैंने 3 बताए, 4 नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करूंगी। ओके, समय इजाजत मुझे नहीं दे रहा, काफी समय हो गया है। तो आज हमने 3 स्पिरिट के बारे सीखा और नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग 4 को कंटिन्यू रखेंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना और भेंट पर जाएंगे। प्रार्थना